जब बेटियां मैके आती हैं तो भाभीियों के मुंह क्यों फूल जाते हैं। और माँ जब अपनी बेटी के लिए अच्छे खाने बनाती है तो फ़ोन उठा के इधर उधर बातें करती हैं कि वेखो हुण धी आई सू ते सारे काम करन लग पई हैं। सवेरे सवेरे उठ के गोश्त के फट्टे ते पहुँच गई है ते उत्थों गोश्त लिया के ते धी नूं गोश्त सोड़ के दिता सूँ ते साडे साडी कितों गल आंदी है ते फिर साडी वारी ते साडी सस बीमार हो जाती है। तो फिर आगे क्या फरमाती हैं हमारी पल्लो मासी कि तुसी भी करो ना प्यार, धियां वर्गा प्यार करो ना सस्सां नूं, तो फिर तुहानूं भी सस्सां धियां की तरह डील करन, तुहानूं भी खाने बना के खवान ते तुहानूं भी स्पैशल फील करवान। तो बात कौन कर रही है? जिन्होंने अपनी भाभी को घर में टिकने ही नहीं दिया, जिन्होंने अपनी भाभी को मतलब के घर से बेघर कर दिया, और उसका हिस्सा जो है उसका घर, जारी बात है उसके, ये घर तो उसका ही है ना, उसके शोहर का है, उसका है, उसके ससुर का है, तो ये इसमें तो उसका कब्जा होना चाहिए था, वो नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन वो कहाँ है आखिर, वो क्यों नज़र नहीं आ रही? मैं ये बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि कल की वीडियो के बाद मेरी वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि भाई इनके भाई भाभी किधर हैं, क्यों नहीं वो अब्बू जी की खिदमत करते, और ये बेटियां क्यों चक्कर लगाती रहती हैं, इन्होंने बारियां बनाई हुई हैं और ये आके अब्बू को संभालती हैं, इसकी क्या वजह है? इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जी कि ये गज़ाला कौन है। गज़ाला की पूरी मुकम्मल स्टोरी भी आज आपको सुनानी है। और उसके बाद बात करनी है कि ये जो हमारी पल्लो मासी ने दर्स दिया है एक, कि माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत कमा लो, नेकियां कमा लो, सवाब कमा लो, आखिरत संवार लो। तो ये अपने सास और ससुर की कितनी खिदमत करती है। और जो इसने कहा बहुओं को कि भाई तुसी भी सस दा दिल जितो, तुसी भी सस की खिदमत करो, तुसी भी सस नूं स्पैशल फील कराओ, तो तुहानूं सस बेटियां की तरह डील करे। तो ये कितना सा अपनी सास को स्पैशल फील करवाती है और कितनी खिदमतें अपनी सास के करती है। आज सारे पोल खोलने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई बड़ी बड़ी रिक्वेस्टें आई हुई हैं जिसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ मैं, स्पेशली गज़ाला के हवाले से। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिव्यू रिएक्शन वीडियो है, जो पल्लो मासी की साबका और अब जो नई नई वीडियोज़ आ रही हैं उस कंटेंट पे ये रिव्यू मैं दे रही हूँ। ये कंटेंट शेयर करते हैं तो उसी कंटेंट को देख के ही हम रिव्यू देते हैं, रिएक्शन देते हैं, क्योंकि गैब का इल्म हमारे पास नहीं है। हमें कोई भी पता नहीं है कि ऑफ कैमरा इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जो ये बताती हैं उसी पे ही बात होती है, जो ये दिखाती हैं उसी पे ही बात होती है। जो हमने ना सुना ना देखा उस पर हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये ना हमें अपनी दास्तानें सुनाएं, दास्तानें गम यहाँ आके ना सुनाएं, अपने पोल यहाँ पे ना खोलें, अपनी बातें यहाँ ना बताएं, अपनी फैमिली के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं वो ना बताएं, जो भी मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में वो ना बताएं, तो हम भी इनके ऊपर कोई वीडियो ना बनाएं। तो लिहाजा जो भी लोग कहते हैं ना आप क्यों वीडियो बना रही हैं, तो हमें ये कहने से पहले आप उनको बोलें कि अपनी लाइफ शेयर ना करें, ताकि लोग आपके ऊपर बातें ना करें, ठीक है। तो समझदार बंदा जो है ना, उसकी कॉमन सेंस भी होती है, भाई किसी पे बात क्यों होती है, क्यों, जो अपनी बातें खुद दूसरों को बताता है, जो खुद अपनी लाइफ का मजाक उड़ाता है, जो खुद लोगों को दावत देता है कि आओ मेरी लाइफ में घुसो, ये बातें हैं। अब आप कहीं भी, आपकी दोस्त अगर आपसे अपना राज शेयर करती है तो ही आपको पता चलता है ना। और फिर अगर आप क्या कहते हैं, वो पेट में उसका राज नहीं रख सकते तो आगे लोगों को बताते हैं। अगर वो आपको अपना राज बताएगी ही नहीं तो आप आगे क्यों बताएंगे? किसी को बताएंगे? आप नहीं बताएंगे ना। तो यहाँ पे तो राज की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो राज भी नहीं होते। यहाँ तो ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि इनकी वीडियोस पर व्यूज़ आएँ, ठीक है। राज को तो फिर भी आगे बताना एक गलत चीज़ है, लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि एक बंदी ने खुद अपनी बात बताई, लाखों करोड़ों लोगों को बताई, खुद सुनाई, और उस पर अगर किसी ने तबसरा कर लिया तो आप लोगों को लगता है कि भाई आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है। तो ये हमें कहने से पहले उनको समझाएं कि भाई अपनी बातें अपने घर तक रखें, सोशल मीडिया पे ना लाएं, ठीक है। अब जी सबसे पहले बात करते हैं लोगों ने जो इन्होंने कहा ना कि भाई अम्मा अब्बा की खिदमत कर लो जी, बड़ी अच्छी बात, इतना अच्छा कोई दर्स दिया ना, मेरे भी आंसू आ गए, मैं भी इमोशनल हो गई और मेरा भी दिल किया कि मैं भाग के अपने अब्बू के पास पहुंच जाऊं। अम्मी को तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो है नहीं, लेकिन मैं भाग के पहुंच नहीं सकती, क्योंकि मैं, आपको पता है अभी 1 साल भी नहीं हुआ मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो मतलब अभी दूसरी कंट्री में मैं हूँ, आप सबको पता है। तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती। अल्लाह मेरे अबू जान को सेहत दे, और मेरी भाभियाँ कोई इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमें सुकून की नींद आती है, हमें कभी ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई, हमें कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि हमारे अबू की जो है वो खिदमत नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो कह रही थी ना कि बहुएं आज बेटियां आती हैं तो बहुओं के मुंह क्यों फूल जाते हैं, तो बहुओं के साथ जब बहुएं पहले से नहीं आती, पहले से उस घर में सास ससुर होते हैं। बहुएं बाहर से आती हैं और सास और ससुर का काम होता है कि पहले बहू का दिल जीते, अपने घर में उसको जगह दे, अपने दिल में उसको जगह दे, उसकी गलतियों पर दरगुजर करे, उसकी गलतियों को माफ़ करे, उसका मतलब बड़े होने का हक अदा करे, बड़ापन दिखाए। तो मुझे नहीं लगता
कोई होती हैं, कुछ होती हैं, चंद होती हैं जो आटे में नमक के बराबर, जो अपने सास और ससुर की फिर खिदमत नहीं करती या उनका कहना नहीं मानती। ज़्यादातर बच्चियाँ जिनको प्यार मिलता है ससुराल में, हमारा तो यही तजर्बा है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत ज़रूर करती हैं, ठीक है, और उनसे प्यार और मोहब्बत से रहती हैं। और जब भाभियाँ आती हैं तो उनके लिए भी वो नंदे जब आती हैं तो भाभियों के लिए वो मतलब खुशी का बायस होती हैं कि हमारी नंदे हमारे घर में आई हैं, हमारी हमारी इज़्ज़त बढ़ाई है। हमारे घरों में तो यही होता है, जो मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, ठीक है। और हमारे बाप की खिदमत जो होती है ना, अल्लाह भाइयों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। हाँ, मजबूरी है, जिनके बेटे नहीं होते तो फिर जारी बात है बेटियों को भी का काम है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। तो हाँ, आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमारी भाभियों ने मुंह पे मुच्चड़ बन डाल लिए हो, मत्थे ते वल की कहते ने मुच्चड़ पा के बल पा के बह गई हो कि ना क्यों आ गई ने, हैं चुड़ैला क्यों आ गई ने। क्योंकि भाई जाना भी तो तरीके सलीके से चाहिए ना। आप अपनी भाभी के बारे में तो बताएं पहले कि आपकी वो कौन सी भाभी है जिसके मुंह दुत्ते मुच्चड़ पै जाते हैं, जिदे मत्थे ते वल पै जाते हैं तुहानू वेख के। पहले ये तो बताएं ना मैडम जी, पलवशा जी, पल्लो जी, हैं। आपकी एक अदद भाभी थी, वो बेचारी पत्नी किधर गायब कर दी आप लोगों ने, वो आपके भाई की डेथ हो गई, सबको पता है, सबको पता है कि आपकी मतलब आप लोगों के घर के मामला, तो क्योंकि आपने खुद शेयर की हुई है हर एक बात सोशल मीडिया पे। आपकी भतीजी आप लोगों के पास है, आपकी किसी बहन के पास, और आपकी भाभी चली गई थी बेचारी, उससे आपने बच्ची आप लोगों ने रख ली और उसको कहा कि भाई जा हूँ तू, तेरा मियाँ मर गया तो तू जा, जिद्दों आई हैं तेरा हूँ इस घर से। अगर आप लोग इतने अच्छे थे ना तो अपनी भाभी को अपने इस घर में उसका हक था ना, ये घर तो उसका था ना, उसके शोहर का था ना, उसका काम था यहाँ पे रहती अपनी बेटी के साथ और आपके अबू की खिदमत करती। वो पता नहीं किधर बेचारी दर बदर के धक्के खा रही होगी, उसका तो कभी जिक्र ही नहीं किया आप लोगों ने। वो कौन सी भाभियाँ हैं जो आपको देख के सड़ती हैं, जलती हैं, पहले इसका तो जवाब दे ना मुहतरमा। फिर बात करती हूँ जी ससुराल की। अपने ससुराल में कभी आपने देखा ये बीबी गई हो, इसने वहाँ के जाके अपने सास ससुर, बीमार सास ससुर जो व्हील चेयर पे हैं, जो ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, क्या पता हम पहले चले जाएं, लेकिन बुज़ुर्गों का पता होता है। जैसे इनके अबू कहते हैं कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा हूँ, मेरे पास रहो। कभी इसने अपनी वीडियो में कहा कि मेरे सास ससुर जो हैं वो ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना जाके उनकी खिदमत करते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सारे फ़र्ज़ बिया के ही हैं, सारे फ़र्ज़ बिया के ही हैं। क्या आपके हस्बैंड उनके बेटे नहीं हैं? क्या आप लोगों की फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जाके उनकी खिदमत करें? हैं, उधर तो आपका दिल नहीं पिघलता, उधर तो आपका दिल नहीं करता जाने को कि भी चले सास, वहाँ तो आपने जूते की नोक पे रखा हुआ है ससुराल वालों को। मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं जाती वहाँ पे, इसको शायद वीडियोज़ बनाने की इजाज़त नहीं है। ये अपनी वीडियो में सब कुछ दिखाती हैं, आप देख रहे हैं ना, अब्बू को भी ये दिखाती हैं, आते जाते राहगीरों को भी दिखाती हैं, सब्ज़ी वाले को भी दिखाती हैं, अपने घर में काम करने वाले को भी दिखाती हैं। लेकिन इनके ससुराल का माहौल ऐसा नहीं है। इसकी देवरानी का चैनल है लेकिन वो अपने सास और ससुर को नहीं दिखाती, वो सिर्फ अपनी रूटीन दिखाती है, ना वो अपने बच्चों को दिखाती है, ना वो अपने सास ससुर को दिखाती है। वो सिर्फ अपनी और अपने हस्बैंड को दिखाती है, और जो कुकिंग हो रही है या उसकी अपनी एक्टिविटी है, फिर उसके व्यूज़ आए या ना आए वो लालच नहीं करती, वो कहानियाँ नहीं करती, वो लोगों को झूठी सच्ची कहानियाँ बता के इमोशनल नहीं करती कि मैं अब्बा जी की खिदमत करती पई हाँ, अम्मा जी की खिदमत करती पई हाँ, तो आज अब्बा जी ने मैं पका के, हाँ वो जो खाना बनता है स्पेशल वो कभी कभी जिक्र कर देती हैं कि आज अम्मी जी के लिए ये बनाया या अब्बू जी, या कभी वो उनको दुआ दे रही हो तो उनकी हल्की सी वॉइस कभी कभी सुना देती हैं, वो भी कभी कभी उनकी फरमाइश पे। तो ये क्यों नहीं उधर जाती? क्योंकि इसको पता होता है कि मैं उधर कंटेंट नहीं बना पाऊंगी, तो लिहाजा ये अपने यूट्यूब चैनल की वजह से वहाँ नहीं जाती। ये है इसकी मुनाफकत। अबू के पास क्यों आती हैं कि यहाँ पे इनको मिलते हैं व्यूज़, अबू जी को एज ए कंटेंट यूज़ करके अबू जी को करती हैं कैश, ये है इनकी मुनाफकत। अब आ जाते हैं गज़ाला। गज़ाला एक ऐसा करैक्टर है पल्लो की नज़रों में जो पल्लो की अपनी खुद की तख्लीक है, और वो एक ऐसी बहू है, बिगड़ी हुई बहू, जो कि पल्लो मैडम कहती है कि हम तो सुलझी हुई बहुएँ हैं, हम सुलझी हुई औरतें हैं, हम चुप करके सहती रहती हैं, हम चुप करके बर्दाश्त करती रहती हैं। लेकिन अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ मतलब आपकी तमीज़ से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर आप बन जाएं गज़ाला, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत तमीज़ वाली हैं और इससे नाजायज़ फ़ायदा आपके ससुराल वाले उठा रहे हैं तो आप गज़ाला बन जाएं। जब वो आपको तंग करें, मिसाल के तौर पे कपड़े धोते हुए आपको वो तंग करें, तो आपने कपड़ों समेत मशीन को आग लगा देनी है, ठीक है। ये हमारी पल्लो जी का फरमान है। उसके बाद पल्लो जी फरमाती हैं कि अगर आप टीवी देख रही हैं और आपके सास ससुर या शोर में से आपको कोई टोके कि क्यों टीवी देख रही हो, तो टीवी को उठा के गली के अंदर बाहर नीचे फेंक देना, ठीक है, तोड़ देना टीवी को। ये हमारी पल्लो जी के फरमान है और ये खुद भी यही करती हैं, इसीलिए इनको ये सारे एक्सपीरियंस हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इनके हस्बैंड जब अपने माँ बाप के घर गए, जब इनकी देवरानी बेचारी कई सालों के बाद पाकिस्तान आई किसी शादी में, तो इन्होंने पीछे यही किया। इन्होंने अपना तो नुकसान नहीं किया क्योंकि ये बड़ी सियानी है, आपको पता है कंजूस बड़ी है, रज की कंजूस है,
ये वो वाली है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, लिहाजा इसने घर का तो कोई तोड़ फोड़ नहीं की, गजाला की तरह ना मशीन तोड़ी ना अपना टीवी तोड़ा, लेकिन इसको आने लगे चक्कर, इनू चढ़ गई बवालियाँ, ठीक है, बवालियाँ पंजाबी में जो कहते हैं भौं चढ़ गए, और फिर इसने सदाएं लगाई नहीं हिना कितने तू आ जा, मैनू चक्कर आते पे ने तेरे भाई जान मैनू छोड़ के टुर गए ने, ऐसे अपने शोर को किया बदनाम सोशल मीडिया पे, ठीक है। और अपने शौहर जी को रखती हैं ये छुपा के, और अपनी खुद की करती हैं ये भरपूर नुमाइश, भरपूर। और आप कहते हैं ना भाई बड़ी इज्जत वाली है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो व्यूज़ तो आंटी जी उस आंटी जी के भी आ रहे हैं जो कहती हैं बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल, ठीक है। प्रमोशंस के लिए तो उनको भी लोग बुला करते हैं, अप्रोच करते हैं, वो भी इतने इतने ब्रांड्स की प्रमोशंस करती हैं, तो व्यूज़ जिसके ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, हरगिज़ नहीं कि वो बंदा जो भी कह देगा वो हक और सच की बात होगी, नहीं। अपने दिमाग से सोचें, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, खुद देखें कि अगला बंदा कहाँ से बात कर रहा है, क्या इसकी बात सच्ची है या झूठी है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।